बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दी NSB1 अकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर 2, और जिसकी एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट 1 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि पार्ट 2 होगा, उसमें हम 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई लेक्चर अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं जी, एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने चैप्टर 1 देखा, उसमें हम एक्सरसाइज में साथ साथ भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते थे, और कभी जो था हम एक्सरसाइज से पहले भी क्लियर कर लेते थे सारा कॉन्सेप्ट। और इसमें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है स्टूडेंट्स, उसका वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दे। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो उसका आपने डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो चले जी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 ले लेता हूँ। तो इसमें 2x² + 3x + 1 -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 है, -1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 के इक्वल होती है, उसके बाद वो 1 होता है वेरिएबल, उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने चैप्टर 1 में सारा पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी, वो हमने कम्प्लीटली उसको भी डिस्कस किया हुआ है। वो चैप्टर 1 का भी देख सकते हैं अगर किसी को क्लियर नहीं है तो। अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आपको कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दे। स्टूडेंट्स, ये दो तरह के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सिर्फ उसने जस्ट पूछा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, वो तो हो गया ये क्वेश्चन। वो आपको मैं बताता हूँ किस तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट, और साथ में वो कह रहा है कि उस रूट्स की नेचर भी बताएं। बाज़ दफ़ा होता है स्टूडेंट्स जो है ना, वो जस्ट आपसे ये पूछता है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं, डिस्क इज़ इक्वल टू b² - 4ac। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² - 4ac। तो इसमें से हमने चैप्टर 1 में देखा कि इसमें a जो है वो मेरे पास है 2, b मेरे पास है 3 और c मेरे पास है -1। तो ये हमने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वो हमारा क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, फिर उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स जो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्या गलती करते हैं। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये है b² पे वैल्यू रखते हैं, b की 3 है, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, 2 पुट करेंगे, c की वैल्यू -1 है, -1 पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होएगा 8 आएगा, उसके बाद ये आएगा 17। तो ये आपका क्या है जी, डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क लिखा जाता है, DISC। तो ये आपका आया जी डिस्क्रिमिनेंट। तो जो कि हमारा सिर्फ यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं इसके 4 पार्ट हैं जी, बिल्कुल 4 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। मैंने एक पार्ट करवाया, तो स्टूडेंट्स और भी पार्ट हैं, 4 पार्ट है। इसमें यह है कि मैं अगर और पार्ट करवाऊँगा आपका भी टाइम अर्ज होगा। तो इसमें यह है कि सारे क्वेश्चन, इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं उसकी अलग वीडियो बना के आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। तो इसमें यह है, सभी में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें से आपने a, b और c की वैल्यू निकालनी है, उसको आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना है, जो कि आपका ये फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, उसमें आपने पुट किया और आपके पास जस्ट ये आंसर आ गया। आपने कह देना है कि जी ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट भी इसी तरह फाइंड करना है, और साथ में हमने इसका बताना होता है कि रूट्स क्या हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बुक्स पे स्टूडेंट्स, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द नेचर of the roots of the following given quadratic equation and verify the result by solving the equations। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना होता है इसकी रूट्स की नेचर को। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें।
फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, उसमें आपने रूट्स की जो हमारे पास 17 आया था उसका आपने ये नेचर नहीं थी बतानी कि वो नेचर किस नेचर का है, वो भी हम नेचर्स को डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आपने ध्यान से देख लेना है, फर्स्ट में डिस्क्रिमिनेंट है, सेकंड में रूट्स की नेचर भी बताने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ले लेते हैं जी, पार्ट 1 नहीं लेते हैं, एक जैसे ही हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन एक एक पार्ट करवाऊँगा ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ना हर जो, और आप खुद ही प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। अगर नहीं होंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो जी हमारे पास है फर्स्ट वाला x² माइनस 23x प्लस 120 इज़ इक्वल टू 0। अभी ये जो है नेचर, जब आपको कह देगा जी नेचर्स ऑफ रूट बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, वो था क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जो था b² माइनस 4ac, ये था आपका डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद इसको सॉल्व करने से आपके पास जो भी आया था, लास्ट टाइम हमारे पास आया था 17, जो भी आए फिर आपने इसको डिस्कस करना है फर्दर कि इसकी रूट्स बतानी है हमने कौन सी रूट्स होंगी। तो अभी मैं आपको वो 4 जो हैं बेसिक रूट्स, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 4 तरह के इसके जो नेचर होगी ना, नेचर ऑफ रूट्स, वो भी आपको बताता हूँ। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद फर्दर जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू माइनस 23 है, c इज़ इक्वल टू 120 है। तो जस्ट इन वैल्यूज़ को इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें जी, -23 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a जो मेरे पास 1 है, c मेरे पास है 120। इसको सॉल्व करते हैं जी। जो 23 का स्क्वायर है वो है 529 माइनस इसको 4 को उसके 120 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं, तो मेरे पास आएगा -480। तो इसमें जो मेरे पास है वो आएगा 49। अभी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो जस्ट यहाँ तक था, क्लियर स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ उसने कहा था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दें। अभी इस बात में मैं जोर इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना रहे पेपर में, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल। ये देखिएगा यहाँ था फर्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ तक था, क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर दिया। अभी हमने इसका बताना है कि ये जो रूट आया है ये किस नेचर का है, ये रैशनल है, इररेशनल है, इक्वल है, अनइक्वल है, उसके बाद इमेजिनरी है, क्या है ये, वो हमने बताना है इसको। तो उसके लिए देखें वो 4 कंडीशनें होंगी, वो मैं 4 कंडीशनें भी लिखता हूँ। ये देखें, ये है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है जी। तो इसके मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको चारों जो नेचर्स होंगे वो आपको बताता हूँ। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें आपने बताना है जो रूट है, इसका रूट होगा जी रैशनल होगा, उसके बाद साथ में ब्रैकेट में लिख देना जी रियल भी होगा। ये हमने चैप्टर 1 में सारा डिस्कस किया हुआ है, रैशनल और इररेशनल ये सारा कुछ। अच्छा जी, उसके बाद साथ में ये होगा एंड अनइक्वल, ये हो गया यहाँ तक। अभी हम ये वाली जो मैं 4 नेचर्स हैं, ये सिर्फ पहली नेचर को हमने डिस्कस किया रूट्स की। अभी यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी था आ सकता, यहाँ पे हमारे पास इज़ इक्वल टू 0 भी आ सकता था, यहाँ पे हमारे पास माइनस आ सकता था। तो ये 4 इसकी कंडीशनें हैं रूट्स की। तो अभी हमने फर्स्ट वाली डिस्कस की है, तो अभी हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको ये 4 जो होंगी इसकी, ये वाली मैं आपको बता देता हूँ कौन सी नेचर्स होंगी इसमें। तो जब भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर आपने उससे रूट की नेचर बतानी है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, देखें 49/7 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये देखें क्लियर। उसके बाद जी, तो ये जो होगा रूट, ये रैशनल होएगा और रियल होएगा और साथ में अनइक्वल होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी ये जो मैं नेक्स्ट वाले करने लगा हूँ, वेरिफिकेशन जो करने लगा हूँ,
वो आपका सवाल का हिस्सा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसमें आपने क्या करना है, जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट 1 कर रहे हैं, अभी हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट लिखना है जी वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन करने लगे हैं। वेरिफिकेशन में हमने देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है, जो कि ये है 2a। तो इसमें जैसा आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आएगी b की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। एक स्टेप करना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। ये माइनस फार्मूले का और ये b की वैल्यू रखी प्लस माइनस अंडर रूट -23 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू रखनी है जी। अभी a की वैल्यू मेरे पास 1 है, c की वैल्यू मेरे पास 120 है। तो आवर 2a जो मेरे पास 1 है, उसके बाद ये प्लस का 23 प्लस माइनस, तो ये हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ था। मैं अब यहाँ में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो कि मेरे पास आया था 29 आया था। आपने इसको सिम्प्लीफिकेशन करनी है आपने इसकी। ये हमने पहले भी वो डिस्क्रिमिनेंट में फाइंड कर चुके हैं इस वाली को, b² - 4ac को, जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 23 प्लस माइनस ये जो है अंडर रूट 49 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उसके बाद यहाँ पे आएगा +-7/2। तो यहाँ पे करते हैं जी, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। उसके बाद x = 23 + 7/2, x = 23 - 7/2। अलग अलग कर लिए, प्लस की एक दफ़ा अलग कर लिया, माइनस की एक दफ़ा अलग कर लिया है। x = 30/2, x = 15 और जी x = ये मेरे पास आएगा 16, ये इसके साथ कैंसिल होएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे जो आपने फिर दोबारा लिख देना है कि रूट्स आर रैशनल, जो यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट में लिखा था, रूट्स जो है वो रैशनल हैं और वो अनइक्वल हैं, रियल भी हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह आपने करना है। जब भी क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जब वो आपको कहे नेचर ऑफ रूट बताएं, सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर आपने उस रूट की नेचर बतानी है। वो अभी 4 जो नेचर ऑफ रूट्स के हैं कंडीशंस, वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो अभी जो है फिर उसके बाद आपने वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। वेरिफिकेशन करके आपने फिर उस पर नीचे फिर दोबारा वही लिख देना है कि जी बिल्कुल आपने जो कहा था, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट में फ़ाइंड कर चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक था। वेरिफिकेशन हम इसलिए करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद जी आपको मैं 4 रूल लिख देता हूँ, 4 कंडीशंस जो हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होनी है। ये ले जी, मैं जल्दी जल्दी से लिखता हूँ। टाइम कितना हो गया? 13 मिनट हो गए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं जल्दी से देख देता हूँ, जो कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये 0 से बड़ा हो, अगर ये 0 से बड़ा हो, b² - 4ac, अगर ये 0 के इक्वल आए, डिस्क्रिमिनेंट को है सॉल्व करने से। उसके बाद अगर b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस में आए, माइनस से मुराद ये देखे 0 की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खुला है, इसका मतलब 0 बड़ा है। 0 अगर बड़ा है तो फिर ये वाला माइनस का होगा। अच्छा जी, अभी देखते हैं, ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, क्यों लिखा देखते हैं। अगर तो जिस तरह के क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में हमने देखा, हमारे पास ये 0 से 49 जो था वो 0 से बड़ा था। 0 से बड़ा हो और साथ में कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? 0 से बड़ा हो और साथ में परफेक्ट स्क्वायर हो। उसके वक़्त उस वक़्त जो रूट्स की नेचर होगी वो क्या होगी, जो कि हमने लिखा था पहले, वो होगी जी रैशनल और रियल। ब्रैकेट में लिख देना रियल, उसके बाद एंड अनइक्वल। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह आपने याद कर लेना है। उसके बाद अगर वो 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट जो 0 से बड़ा है, प्लस में आया आपके पास, और वो नॉट परफेक्ट
स्क्वायर है उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था, मेरे पास डिस्क्रीमिनेंट सॉल्व करने से 17 आया था। अभी मैं एक और बता देता हूँ आपको। जी मेरे पास जो है पार्ट 4 जो है आपने जब सॉल्व करना है तो वो आपके उसका डिस्क्रीमिनेंट आएगा 205, तो जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई होगी उस पर। अच्छा जी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपके पास पॉजिटिव आती है टर्म मगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती तो उस वक़्त क्या होएगा। अच्छा जी देखते हैं जी, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो उस वक़्त क्या होगा जी, वो होगा इर्रेशनल। इर्रेशनल और रियल, ये हमने देखा है रियल जो होता है वो बेसिकली रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए साथ में रैशनल भी रियल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल भी रियल होते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद एंड आपने लिख देना है वो इक्वल होंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद जी जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है सॉल्व करने से आपके पास इज़ इक्वल टू ज़ीरो आए, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ज़ीरो क्वेश्चन पार्ट 3 में आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो उसमें आपने फिर क्या लिखना है, जब आपका ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है फिर आपने लिख देना जी रैशनल, रूट्स जो होंगे वो रैशनल होएगा और साथ में रियल लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। उसके बाद एंड इक्वल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ये 4th कंडीशंस हैं। उसके बाद ये तो सिंपल है, अगर माइनस आएगा तो आपने लिख देना जी इमेजिनरी होगा। इसमें क्या इमेजिनरी होगा या फिर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 4 कंडीशंस है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ एक ही पार्ट है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 3 पार्ट हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा जी, जस्ट हमने इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में उसने कह दिया है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हमने देखा अभी जो हमने 3rd कंडीशन देखी थी कि अगर वो, अच्छा जी ये 3rd इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें साथ में इसने लिखा हुआ है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम इज़ इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो के डिस्क्रिमिनेंट जो कि मेरे पास होता है इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू मेरे पास है के स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो हमारा ए होता है, और जो खाली एक्स जो वेरिएबल एक्स है उसके साथ होती है वो मेरा बी होता है 2k प्लस 1। और जो ये है इसको हम इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद जो सी होगा वो मेरे पास कांस्टेंट टर्म होती है। मैं इसको पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, बी जो होगा 2k प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4a जो मेरे पास है वो k स्क्वायर है और c मेरे पास 4 है। उसके बाद इस स्क्वायर को मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये 16k स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद 4, ये जो 4 है इसके फार्मूले को भी ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर का फार्मूला तो ओपन करना आता होगा, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस जिस तरह मर्ज़ी कर ले आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ए 1 नहीं होगा। उसके बाद 2ab, क्लियर है, माइनस 16k स्क्वायर। उसके बाद जी इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4
प्लस 8k माइनस 16k स्क्वायर। ये k स्क्वायर और ये k स्क्वायर को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा -8 नहीं -12 आएगा। तो -12k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 4। उसके बाद जी ये मैंने आपको बताया कि ये इज़ इक्वल टू 0 के होगा। इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। -12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 है। तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से ये आपके पास 12k स्क्वायर बन जाएगा। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है वो या उसके साथ माइनस हरगिज़ नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे जी, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें या फिर उसको इस तरफ ले जाए, या जो भी करना है इज इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएं या फिर माइनस से मल्टीप्लाई। मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, वो आएगा 12k स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग दी मल्टीप्लाई -1। क्लियर। उसके बाद ये आएगा -8k -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए सभी में से 4 जो है वो कॉमन निकल रहा है। यहाँ तो आप कॉमन लेके दूसरी तरफ ये देखिए 2 तरीके हैं। कॉमन लें तो वो क्या आएगा, कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेता हूँ तो 3k स्क्वायर -2k -1 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। 0 जो है वो बॉम्ब है वो उसको उड़ा देगा, सारा कुछ ख़त्म कर देगा। 3k स्क्वायर -2k -1 इज़ इक्वल टू 0। तो अभी हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टराइजेशन भी हमने देखी है चैप्टर 1 में 10th की क्लास की। -3k प्लस k -1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से 3k कॉमन आएगा, k -1 प्लस 1 आएगा, k -1 इज़ इक्वल टू 0। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, 30 मिनट्स पे जाके ये वीडियो जो है रुक जानी है। तो अभी 22 मिनट हुए हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्किप करना पड़ेगा, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन ही है। अभी तो इसको सॉल्व करें। 3k + 1 और k -1 इज़ इक्वल टू 0। 3k + 1 इज़ इक्वल टू 0, k -1 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से जो मेरे पास, चले जी स्टेप कर लेते हैं। -1 k इज़ इक्वल टू -1/3। एक वैल्यू ये आई है, इसको बंद कर ले, बहुत ही मुश्किल से निकाली है हमने। इसको भी बंद करें, ये भी बहुत मुश्किल से निकाली है। अच्छा जी, ये मेरे पास k की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो बस उसने यही कहा था कि k की वैल्यू फाइंड कर दे मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह, उसके 3 पार्ट्स हैं, वो आपके ऊपर हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपसे नहीं होगा फिर भी मैं हाज़िर हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो उसका भी मैं सलूशन आपकी प्लेलिस्ट में ज़रूर ऐड करूँगा। तो स्टूडेंट वो भी इसी तरह k की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, इज इक्वल टू 0 रखना है, तो k की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए तकरीबन 23 मिनट हो चुके होंगे, तो अभी जल्दी से देखते हैं उसको जी। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है और ये आपने प्रूव करना है। दोनों गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको हमने सॉल्व करके ये प्रूव करके देना है उसको। चलते हैं जी, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। अभी देखिए कि इसमें x स्क्वायर है, इसका जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा इसमें भी x स्क्वायर आएगा। इसके लिए ये इक्वेशन जो है, अभी x स्क्वायर जो है वो एक नहीं है। इसमें देखें x स्क्वायर, यहाँ पे सलूशन लिख लें जी, ये सलूशन है मेरा। x स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करने लगा हूँ, m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mxc इज़ इक्वल टू, ये a इधर लेके माइनस आ जाएगा, -a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद अभी देखें जी, अब ये देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर है, तो इनको सम अप करेंगे फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह बनेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये देखें x स्क्वायर, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 देखा है उनको तो क्लियर हो रहा है ये कि ये बेसिकली क्या है। स्टूडेंट ये देखें,
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा था जिसका वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसके बाद कांस्टेंट होती है, उसके बाद सॉरी एक्स की होती है, एक पावर कम हो जाती है, उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ एक्स होता ही नहीं। तो इस तरह अब देखिए इसके साथ भी एक्स स्क्वायर था, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर था, मैं इसको सम अप किया, कॉमन लिया, तो अब ये मेरे पास जो होगा ये मेरे पास ए होगा, इसलिए मैंने इस स्क्वायर को ओपन किया था। उसके बाद 2mc और ये एक्स, अब देखें एक्स स्क्वायर की एक टर्म, फिर एक्स वाली, अब जो कांस्टेंट होगी उसको लिख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो कि ए, ये देखिएगा इसमें ए यूज़ हो चुका है, सी यूज़ हो चुका है, इसके लिए या तो आप इसको जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम पढ़ते थे वो ये था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जस्ट ये है कि चाहे तो आप इसको चेंज करने के लिए, ताकि मिक्स अप ना हो, आपसे बार लगा लें ए बी बार ए बार सी बार। तो यहाँ फिर सिंपल मैं आपको बताता हूँ क्या, तो आप क्या करें, हो जा रेज, अच्छा जी ये देखें जी, आप क्या करें, बड़ा बी ले लें, -4 बड़ा ए ले लें और सी भी बड़ा ले लें, आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म। उसके बाद जी अब देखते हैं आपके पास ए जो है वो है m, ये वाली टर्म, उसके बाद बी आपके पास है जी 2mc, सी आपके पास है जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे मैं छोटा सी ले लेता, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, तो मिक्सअप हो जाना था। अच्छा जी अब मैंने इसको डिफरेंट कर लिया, यहाँ पे पुट करता हूँ जी, जल्दी से पुट करते हैं, 2mc माइनस 4a जो मेरे पास है 1 प्लस m स्क्वायर, और c मेरे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद जी इज़ इक्वल टू 2mc, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा ले, फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -4 को भी ऐसे रहने दें, 1 को मल्टीप्लाई करवाया सी स्क्वायर, 1 को ए से करवाया माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को इसके से करवाया, तो वो आएगा, मल्टीप्लिकेशन तो करवानी आती है स्टूडेंट्स, देखिए पहले 1 को इन दोनों के साथ, फिर एम स्क्वायर को इन दोनों के साथ, माइनस आएगा एम स्क्वायर, अब माइनस ए के साथ होने लगा है, माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सॉल्व जी। उसके बाद अब 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, देखिएगा स्टूडेंट्स, 2mc माइनस 4c माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर, ये माइनस और ये वाला -4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा जी, तो ये आएगा प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक जी? तो स्टूडेंट क्लियर है। अभी हमारी कटिंग आई है, देखिए स्टूडेंट्स हमने मिस्टेक कर चुके हैं एक, जो कि ये है बी के ऊपर स्क्वायर था, कम से कम आप बता तो दिया करें कि सारी यहाँ से मिस्टेक होगी। देखिए जी कि ये वाली जगह पे हमने बी का स्क्वायर था, अभी मैं ज़्यादा नहीं करता क्योंकि टाइम काफ़ी कम है हमारे पास, तो जी 4m स्क्वायर आएगा और सी का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी लिखें 4m स्क्वायर और सी का स्क्वायर। अब देखिए कटिंग होगी, ये प्लस का ये माइनस का गया, उसके बाद चले जी स्टेप कर लेते हैं, -c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 क्या होता है जी। उसके बाद तो सिंपल है स्टूडेंट्स, इस तरह आपने बस जो हमारे पास रिमेनिंग 3 टर्में बची हैं वो कर लिया। आप देखिए सभी में 4 जो है कॉमन है, चाहे तो आप कॉमन लेके उधर जाके ख़त्म कर दें या फिर डिवाइड कर दें, जिस तरह आपकी तमन्ना है आप उस तरह कर लें। अच्छा जी यहाँ पे बचेगा, क्योंकि देखिए मुझे इस इक्वल टू के इस तरफ चाहिए, तो आप चाहे तो चले पहले इस तरह कर लेते हैं, माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, इज़ इक्वल टू 0। जो 4 था वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इस तरह ही कर लेते हैं भाई।
क्लियर। ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, वो बाहर निकाला। ये ले जी, प्रूव हो गया सर जी, प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन, ये था प्रूव करना। डिस्क्रिमिनेंट लगाया, किया, हो गया। टाइम भी हो गया मेरे ख्याल में 30 मिनट हो गए हैं। देख लूँ मैं एक दफ़ा। जी बिल्कुल ओके। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।